अस्सलाम दोस्तों, इन सेट भी मौसम फखर में खुशामदीद। यूरोपीय यूनियन ने भारतीय ऑयल रिफाइनरी विदिनार पर पाबंदियां आयद कर दी हैं और इस ऑयल रिफाइनरी की अहमियत इस वजह से ज़्यादा है कि इस ऑयल रिफाइनरी में भारत जो है वो रूस से इंपोर्ट करदा खाम तेल को साफ करता है। अब चूँकि इस मौके पर अमेरिका और यूरोप दोनों ही रूस के खिलाफ महाज बनाए हुए हैं और रूस का इस वक्त तेल के दो बड़ी खरीदार हैं, उनमें से एक चाइना है और एक इंडिया है। इंडिया अपनी ज़रूरियात का तकरीबन 38% हिस्सा रशिया से इंपोर्ट करता है और अब डोनाल्ड ट्रंप और नेटो की तरफ से जिस बात का इजहार किया गया था कि जनाब अगर रूस से तेल इंपोर्ट किया जाएगा, रूस से किसी तरह की तिजारत की जाएगी तो तिजारत करने वाले मुल्क के ऊपर पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी और उसके साथ उस पर टैरिफ भी इंपोज कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऐलान सामने आने के बाद यूरोपीय यूनियन मुतहरक हो गई है और यूरोपीय यूनियन ने उस ऑयल रिफाइनरी जहां पर यह तेल साफ किया जाता है उसके ऊपर पाबंदियां आयद कर दी हैं। इसके साथ साथ नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी तरफ से भी भारत पर सख्त तरीन पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया गया है और ये इस बात का सबूत है कि भारत के पैरों के नीचे जो ज़मीन है वो अब गर्म होना शुरू हो गई है और इस ज़मीन की हिद्दत में उस वक़्त मज़ीद इजाफा हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात रिपब्लिकन पार्टी के एजाज़ में एक तकरीब से खिताब करते हुए इस बात का इंकशाफ किया कि ये जो 6 और 7 मई की दरमियानी शब जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था तो इस हमले में 5 फाइटर जेट्स को शॉट डाउन किया गया था, यानी उनको तबाह कर दिया गया था और ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान को एक और सर्टिफिकेट है और वो भी सर्टिफिकेट मिला है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि ऑपरेशन सिंदूर को तंदूर बनाने में पाकिस्तान ने ही रोल प्ले किया है और भारत के 5 तैयारों के गिरने का एतराफ़ अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आया है तो ये इस बात का इशारा है कि जनाब भारत के लिए एक ख़ास किस्म का शिकंजा जो है वो तैयार किया जा रहा है और भारत के बुरे दिन शुरू होने जा रहे हैं। इस सूरत हाल पर बात करते हैं, ये देखते हैं कि भारत के जो बुरे दिन शुरू होने जा रहे हैं ये कहां तक पहुंचेंगे और डोनाल्ड ट्रंप के बाद ऐसा कौन सा मुल्क है दूसरा जिसने इस बात की तस्दीक की है कि वाकयातन रफाल तैयारे भी तबाह हुए। सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तुलसी गबार्ड की और उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू से पहले उन्होंने 2016 के जो अमेरिकन इलेक्शंस थे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का हिलरी क्लिंटन के साथ मुकाबला हुआ था उस हवाले से अमेरिकन डीप स्टेट की चंद डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाइड किया है। उन डॉक्यूमेंट्स के डीक्लासिफाइड होने के बाद तुलसी गबार्ड ने अपने इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ किया कि 2016 के इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई थी और उन्होंने इसका इल्ज़ाम ओबामा इंतज़ामिया पर आयद किया। उनका यह कहना था कि हिलरी क्लिंटन को जितवाने की कोशिश की गई थी अमेरिकन डीप स्टेट जिसको उस वक़्त हेड कर रहे थे बराक ओबामा साहब और उनका यह भी कहना है कि इन इंतखाबात के हवाले से रूस को मौका दिया गया था कि वो इंतखाबी नताइज पर असर अंदाज होने की कैंपेन करे। यानी तुलसी गबार्ड ये कह रही हैं कि रूस की मुदाखलत तो थी इंतखाबात में, लेकिन वो जो मुदाखलत थी वो हिलरी क्लिंटन के लिए थी, डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं थी। अब ये जो इंकशाफात तुलसी गबार्ड की तरफ से सामने आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। इल्ज़ाम आयद किया गया है इस सारी सूरत हाल में बराक ओबामा पर और बराक ओबामा पर इल्ज़ाम आयद करने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने ओहदे सदारत को अमरीकी अवाम की राय के ऊपर असरअंदाज होने के लिए इस्तेमाल किया जो कि गद्दारी के मुतरादफ है और तुलसी गबार्ड के इन इंकशाफात के बाद क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को डीक्लासिफाइड करने के बाद इस बात का भी तुलसी की तरफ से इशारा दिया गया है कि वो इन दस्तावेज़ात को अमेरिका के महकमे इंसाफ को भेज रही हैं ताकि बराक ओबामा और इस साजिश में शरीक दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। अब ये जो सूरत हाल है वो ज़रा थोड़ी सी
संगीन होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गबार्ड ने दावा किया है कि उन्होंने इस साजिश को साबित करने के लिए दस्तावेजात को डीक्लासिफाइड किया, जिसमें ओबामा इंतजामिया के सीनियर ओहदेदारान जैसे जॉन ब्रेनन, जेम्स क्लापर, जेम्स कूमे और सूजन राइस शामिल हैं, और उन्होंने इंटेलिजेंस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया ताकि डोनाल्ड ट्रंप की सदारत पर, जो कि उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद संभालनी थी, उसको गैर कानूनी करार दिया जाए, और उस सदारत को गैर कानूनी करार देने के लिए रूस की तरफ से मुदाखलत को एक सबूत के तौर पर पेश किया जाए। अब यह साजिश है जिसका इंकशाफ किया है तुलसी गबार्ड ने। अब इसमें यह देखने वाला मामला है कि रूस ने ये जो 2016 के इंतखाबात हैं उसमें किस तरह मुदाखलत की। इन इंतखाबात के हवाले से एक जो है वो एक तहकीकाती कमीशन कायम किया गया था जिसको मोयलर हेड कर रहे थे, और इस रिपोर्ट को मोयलर रिपोर्ट कहा जाता है जो उन्होंने सबमिट की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रशियन जो है ना एक इदारा जिसका नाम था इंटरनेट रिसर्च एजेंसी IRA, जो क्रेमलिन से मुंसलिक ट्रोल फॉर्म है, उसने इन इंतखाबात के हवाले से सोशल मीडिया पर एक बड़ी मुहिम चलाई। रूस ने इस मुहिम के लिए हजारों जाली अकाउंट्स बनाए जो कि अमरीकी शहरियों की तरह ही नजर आते थे, और उन्होंने सियासी समाजी तनाज़ात को बढ़ाने की कोशिश की। ये अकाउंट्स खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की हमायत और हिलरी क्लिंटन की मुखालफत में मसरूफ थे। उन्होंने फेसबुक, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मवाद को पोस्ट किया जो कि लाखों अमरीकियों तक पहुंचा, और रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ फेसबुक पर 126 मिलियन अमरीकियों ने इस मवाद को देखा। अच्छा, इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में, मोयलर रिपोर्ट में बताया गया कि रूसी इंटेलिजेंस सर्विस GRU ने डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी, डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी और हिलरी क्लिंटन की मुहिम के चेयरमैन जॉन पोडिस्टा के ईमेल अकाउंट्स को हैक किया, और उन्होंने चोरी शुदा ईमेल्स को विकीलीक्स के जरिए शाया किया जो क्लिंटन की मुहिम को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हुआ था। ये ईमेल्स सियासी तौर पर हसास मालूमात इसमें शामिल थी, जिसने डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर तनाज़ात को बढ़ाया और मीडिया की तवज्जो हासिल की। इसके साथ साथ जो तीसरा इल्ज़ाम रूस पर आयद किया गया इस मोरल रिपोर्ट में, उसमें कहा गया कि रूस की तरफ से वोटिंग सिस्टम पर हमले किए गए। रूस ने अमरीकी वोटिंग सिस्टम पर हमले किए, खास तौर पर फ्लोरिडा में मुकामी इलेक्शन ऑफिशियल्स को फिशिंग ईमेल्स भेजकर। मोयलर रिपोर्ट में बताया गया है कि उन्होंने कई मुकामी हुकूमतों के सिस्टम्स में एंट्री की, लेकिन यह वाज़ेह नहीं कि उन्होंने वोटिंग नताइज को किस तरीके से तब्दील किया। उसके साथ साथ इस रिपोर्ट में यह इंकशाफ भी सामने आया था कि प्रोपेगेंडा और इंफॉर्मेशन के दीगर टूल्स के जरिए गलत मालूमात को फैलाया गया जिसने अवामी राय को मुतासर किया। अच्छा, ये जो इल्ज़ामात आयद किए गए इस रिपोर्ट में, तवक्को ये की जा रही थी जब ये रिपोर्ट सामने आई कि इस रिपोर्ट में रूसी मुदाखलत के सामने आने के बाद ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अलबत्ता अब जो डॉक्यूमेंट्स जो रिलीज की हैं तुलसी गबार्ड ने, उसमें कुछ लिंकेजेस इस हवाले से जरूर पाए गए हैं, और उस लिंकेजेस के सामने आने के बाद तुलसी का यह कहना था कि रूस की मुदाखलत से डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी नताइज पर कोई असर नहीं पड़ा। अलबत्ता इस कैंपेन का बिलवास्ता फायदा डेमोक्रेटिक पार्टी को होना था, क्योंकि इस रिपोर्ट्स को डेमोक्रेटिक पार्टी ने रिपब्लिकन्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस्तेमाल करना था और डोनाल्ड ट्रंप की सदारत को मुतासर करना था। अब ये जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं तुलसी के, इसके बाद तुलसी और अमेरिकन मीडिया के अंदर ये राय पाई जाती है कि इस रिपोर्ट के और इन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के सामने आने के बाद बराक ओबामा और इस पूरे स्कैंडल में मुलव्वस दीगर तमाम अफराद जिनका नाम मैंने अभी आपके सामने पेश किया था, उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात चलाए जाएंगे और ओबामा को इस हवाले से
कार्रवाई का, इंक्वायरी का सामना भी करना पड़ेगा, जिसके नतीजे में उनकी साख को, उनकी कानूनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने का इम्कान है। अब जहां तक अमरीकी आइन का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि अमरीकी आइन के सामने ये जो तुलसी के इल्ज़ामात हैं, इसके तहत ओबामा के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात को चलाया जा सके। अमरीकी आइन में गद्दारी को इस तरीके से एलैबोरेट किया गया है कि ये सिर्फ उस वक्त होती है जब कोई शख्स अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़े या दुश्मनों को इमदाद या राहत फराहम करे। अच्छा, इसमें आइन का आर्टिकल है 111 और उसका सेक्शन 3 है, जिसके अंदर गद्दारी के इसकी कानूनी तारीफ की गई है और उसमें यह बताया गया है कि जनाब गद्दारी इस चक्कर में की जाएगी कि कोई अमेरिकन शहरी रियासत के खिलाफ जंग शुरू कर दे या वो ऐसे इक़दामात करे जिससे दुश्मन को फायदा हो। ये जो डॉक्यूमेंट्स की लीकेज सामने आई है, उसके तहत ओबामा पर इस बात का इल्ज़ाम तो आयद किया जा सकता है कि उन्होंने इंटेलिजेंस को जो मवाद है उसके अंदर हेरा फेरी की या ट्रंप की सदारत को सबूताज करने की कोशिश की, लेकिन अमरीकी रियासत के खिलाफ जंग छेड़ना या अमरीकी दुश्मनों की मुआवनत करना, ये इन डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए साबित नहीं होता। अलबत्ता अमरीकी सियासत के अंदर बिल्कुल पाकिस्तान जैसे फॉर्म 45 और फॉर्म 47 या फरिश्तों की आमद, फरिश्तों के जाने वाला मामला शुरू हो गया है और अमरीकी सियासत भी अब उतनी जो है ना वो क्लियर नहीं रहेगी जितनी माजी में मौजूद थी। और अमरीकी सियासत के अंदर अब नए और पेचो खम आने जा रहे हैं। और इसी मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ तुलसी की इस इंटरव्यू को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रीपोस्ट किया है, बल्कि कल रात को रिपब्लिकन पार्टी की एक तकरीब थी और उस तकरीब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन कांग्रेसमैन के साथ खिताब किया। ये वही तकरीब है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन कांग्रेसमैन के साथ खिताब करते हुए इस बात का इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 5 तैयारे मार गिराए गए थे। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना था कि उनके पास इस हवाले से इंफॉर्मेशन मौजूद है कि पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए थे। उनका यह कहना था कि उन्होंने यानी अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकी। पाकिस्तान भारत जंग में सूरत हाल इंतहाई खराब थी, एटमी जंग का खतरा था और अमेरिका ने तिजारत के टूल को इस्तेमाल करते हुए इस जंग को रुकवाया। अब डोनाल्ड ट्रंप कई मर्तबा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि उन्होंने दोनों मुल्कों से राब्ता किया और कहा कि अगर आपने अमेरिका के साथ ट्रेड करनी है तो फिर आपको ये जंग रोकना होगी, अदरवाइज अमेरिका आपके साथ किसी तरह की कोई ट्रेड नहीं करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी ने बकौल डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान और भारत को सीज फायर पर मजबूर किया। भारत इस बात को तस्लीम करने से इनकार करता है। वो ये कहता है कि सीज फायर दोनों मुल्कों का अपना फैसला था और पाकिस्तान ने इस हवाले से भारत से राब्ता किया। जो डोनाल्ड ट्रंप के पैदर पे अब तक मेरा ख्याल है कि 23-24 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप इस बात का क्रेडिट लेकर भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के मौक़िफ़ को झुटला चुके हैं और अब उनकी तरफ से तैयारों को गिराए जाने का एतराफ़ या इंकशाफ इस वजह से भी अहमियत का हामिल है कि अमेरिका और नेटो दोनों का इस वक्त भारत के साथ एक कशीदगी डेवलप हो चुकी है और उस कशीदगी के डेवलप होने के नतीजा में भारतीय ऑयल रिफाइनरी के ऊपर पाबंदी भी आयद की गई है, मजीद पाबंदियां आयद करने की धमकी भी दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान भी किया गया है और इस सारे चक्कर के अंदर ये जो इंफॉर्मेशन अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पास कर रहे हैं, ये इनफैक्ट भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव लाने के मुतरादफ है, जो रूस के साथ ताउन के चक्कर के अंदर अब उसके लिए प्रॉब्लम्स को क्रिएट होना शुरू हो गई हैं। ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि फ्रांस की जो तैयारा साज कंपनी है जिसने रफाल तैयारे बनाए थे डुसाओ, उसने भी इस बात का इंकशाफ किया है कि डुसाग कंपनी ने भारत को जितने रफाल तैयारे दिए थे उसमें से 4 रफाल तैयारे कम हैं। यानी जो
فرانس ہے उसने 40 रफाल तैयारे दिए थे इंडिया को और इस वक्त इंडिया के पास 36 तैयारे रफाल मौजूद हैं, 4 तैयारे कम हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के एयर चीफ एयर मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू साहब ने जो इंकशाफ किया था कि उनके पास इंफॉर्मेशन अब मौजूद है कि 4 रफाल तैयारे गिराए गए थे और चौथे रफाल तैयारे की तस्दीक भी मिल गई थी और उन्होंने उस तस्दीक को एक बरतानवी सहाफ़ी के साथ शेयर भी किया था और उस बरतानवी सहाफ़ी ने उसके ऊपर जो है वो ट्वीट भी किए थे और उन्होंने कहा था कि वो चारों तैयारों के तबाही के सबूत उसने अपनी आंखों के साथ देखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस इंकशाफ के बाद और फ्रांसीसी तैयारा साज कंपनी के एतराफ़ ने इस सूरत हाल को कम से कम तैयारों की तबाही की हद तक तो क्लियर कर दिया है। अलबत्ता भारत के ऊपर जो दबाव है वो अब मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि भारत के गिर्द शिकंजा टाइट हो रहा है, उसके पैरों के नीचे ज़मीन को गर्म किया जा रहा है और बुरे दिन जो हैं मुझे लगता है कि वो उसके शुरू हो रहे हैं, क्योंकि ये जो वॉर शुरू हो गई है, कोल्ड वॉर नेटो अमेरिका वर्सेस इंडिया, ये अब ज़रा शदीद होने जा रही है। यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाबंदियों के जवाब में भारत के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस स्टेटमेंट के अंदर भारत की वजारत खारजा के तर्जुमान ने यूरोपीय यूनियन की तरफ से उठाए जाने वाले इक़दामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। उसका ये कहना है कि जनाब ये जो हमारे ऊपर एक तरफा पाबंदियाँ आयद की गई हैं, हम इन पाबंदियों को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। उनका ये कहना है कि भारत जो है वो अपने मामलात में खुद मुख्तार है और जहाँ से भी उसको उसकी आवाम के लिए रिलीफ मिलेगा वो रिलीफ ज़रूर हासिल करेगा और अपने आवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेगा। अब इसका मतलब ये है कि भारत की तरफ से भी जो तिबले जंग है वो बजा दिया गया है और इस तिबले जंग के बजने के बाद भारत, जिस मैंने आपसे कल एक वीडियो के अंदर आपके साथ इस सारी सूरत हाल को शेयर किया था, इनफैक्ट भारत इस वक्त डेस्परेट है 5th जनरेशन तैयारों के लिए। 5th जनरेशन तैयारे ना उसको अमेरिका से मिल रहे हैं ना उसको फ्रांस से मिल रहे हैं, उसके पास वाहिद उम्मीद है रशिया, और रशिया इस वक्त यूक्रेन जंग में फंसा हुआ है। अब भारत ये चाहता है कि वो ये स्टैंड लेकर व्लादिमीर पुतिन के सामने सुरखरू हो और उसे कहे कि देखो जनाब, तुम्हारे चक्कर के अंदर मैंने अपना कितना नुकसान करा लिया है, और उसके एवज भारत जो है वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की मुरम्मत कराए, S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे और उसके साथ Su-57 तैयारे जो कि 5th जनरेशन तैयारे हैं उनको एक्वायर भी करे और उनके साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन का एक एग्रीमेंट भी करे ताकि भारत 5th जनरेशन तैयारे खुद तैयार कर सके। ये है वो बुनियादी मकसद जिसके लिए भारत ने जो है वो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को अपने खिलाफ किया है। लेकिन यहाँ पर भी दोहरा मियार है भारत का। भारत इसके बावजूद क्वाड का मेंबर है अभी तक, और क्वाड का मेंबर होने के साथ साथ वो ब्रिक्स का मेंबर भी है। यानी ये दो ऐसी तंजीमें जो एक दूसरे के मुखालिफ हैं, भारत बैक वक्त दोनों का रुकन है। और क्वाड का अगला सरबरा इजलास भारत में होगा सितंबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर के दौरान, और उस क्वाड के इजलास में डोनाल्ड ट्रंप भी शिरकत करेंगे। अब जो है मौजूदा हालात में मुझे नहीं लगता कि क्वाड का जो इजलास है वो हो पाएगा अगर ये जो लड़ाई है आगे बढ़ती है, क्योंकि यूक्रेन और रूस की लड़ाई के आगे बढ़ने के खासे इम्कानात पाए जाते हैं, और रूस और यूक्रेन की लड़ाई के आगे बढ़ने के जो नताइज हैं वो मेरा ख्याल है कि खासे सीवियर होंगे, और उसके बाद ही पता चलेगा कि भारत ने ये जो फैसला किया है रशियन ब्लॉक में रहने का, कम से कम Su-57 की हद तक, वो फैसला किस हद तक उसके काम आएगा। अलबत्ता मौजूदा हालात में भारत के पैरों के नीचे ज़मीन गर्म हो रही है और उसके लिए जो मुश्किलात हैं वो काफ़ी हद तक नुमायाँ हो रही हैं, क्योंकि अगर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने पाबंदियाँ आयद कर दी, उन पाबंदियों के नतीजे में भारत की जो एक्सपोर्ट्स हैं मुख्तलिफ ममालिक को, ख़ासतौर पर यूरोपीय यूनियन को, वो बहुत हद तक मुतासर होगी और भारत की इकानमी पर इसका बहुत बुरे असरात मुरतब होंगे। अपने आगे ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।